श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, इन साहूकारों के कुछ दूर चलने के पश्चात उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री सत्यनारायण भगवान साधु के वेश में साहूकार के पास आए और बोले, हे साहूकार, तुम्हारी इस नाव में क्या है? मतवाले की भांति हंसते हुए साहूकार ने कहा, हे साधो, हमारी नौका में तो केवल लता पत्र आदि हैं, आपको देने योग्य इसमें कोई वस्तु नहीं है। श्री सत्यदेव भगवान ने उस साहूकार की कटु और मिथ्या बात सुनकर कहा, अच्छा साहूकार, तुम्हारी बात सत्य हो। ऐसा कहकर साधु वेशधारी भगवान आगे चलकर एक स्थान पर बैठ गए। साहूकार नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर जब नाव पर आया तो नाव को जल से ऊपर उठी देखकर असमंजस में पड़ गया। जब उसने नाव में लता पत्र आदि देखे तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। साहूकार की ऐसी दशा देखकर उसके जामाता ने कहा, हे पितृ, आप शोक से व्याकुल क्यों हो रहे हैं? यह सब उन्हीं साधु महाराज के श्राप के कारण हुआ है, इसमें संदेह नहीं। वे समर्थ हैं और सब कुछ कर सकते हैं। आइए हम उनकी शरण में चलें। और वे दोनों साधु रूपी भगवान के सन्मुख जाकर विनती करने लगे, हे महाराज, हमारे अपराधों को क्षमा करो। साहूकार को रोते देख साधु भगवान बोले, हे साहूकार, विलाप मत कर, मेरी बात को सुन। तू मेरी पूजा से विमुख हो गया और मिथ्यावाणी बोला, इसी कारण हे दुर्बुद्धि, तुझे दुख उठाने पड़े। भगवान श्री सत्यदेव की बात सुनकर साहूकार उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। गिरे हुए अधमों को दाता अपने हाथ उठाओ, नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। हम पापी कपटी अति भारी, हम पापी कपटी अति भारी, दीन बंधु तुम जग हितकारी, दीन बंधु तुम जग हितकारी। सुख की राह दिखाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। हम मूरख विपदा के मारे, हम मूरख विपदा के मारे, जान न पाए भेद तुम्हारे,
महिमा तुम्हारी प्रभु, भेद तुम्हारे। ओ भूल चूक बिसराओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ, मोरी नैया पार लगाओ। साहूकार के विनीत वचन सुनकर स्वामी सत्यदेव भगवान संतुष्ट हो गए और उसकी नाव में संपत्ति को वैसा ही करके अंतर्धान हो गए। साहूकार ने अपनी नाव को धन धान से पूर्ण देखकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। नगर में आते ही साहूकार ने दूत के द्वारा अपने घर आगमन का संदेश भिजवाया। दूत का संदेश सुनकर लीलावती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान सत्यदेव का पूजन करके कलावती से कहा, मैं चलकर उनका स्वागत करती हूं, तुम भी पूजन करके शीघ्र आ जाना। कलावती ने भी प्रसन्न होकर पूजा की, किंतु उतावली बिना प्रसाद लिए अपने पति और पिता से मिलने तुरंत वहां जा पहुंची। प्रसाद न लेने से भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और कलावती के पति को उसकी नाव सहित अंतर्धान कर दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर महान शोक से व्याकुल होकर रोती हुई पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रोती विलाप करती हुई कलावती ने अपने पति की चरण पादुका लेकर वहीं सती हो जाने का निश्चय किया। कलावती और अपने जामाता की यह दशा देखकर उसके माता पिता व्याकुल होकर सोचने लगे, यह कांड किस देवता के कोप के कारण हुआ है। हम भगवान सत्यदेव की माया से भ्रम में पड़ गए हैं। ऐसा जानकर साहूकार ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर संकल्प किया कि इस घोर दुख के टलने पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। उसी समय घोर आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तेरी कन्या कलावती मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई। इसी कारण उसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। कलावती ने जब यह आकाशवाणी सुनी तो तुरंत घर जाकर प्रसाद लिया, साष्टांग प्रणाम किया और लौटकर वहां आई जहां उसका पति अंतर्धान हुआ था। पति को सामने देखकर हर्ष से कलावती ने चरण छुए और अपने पिता से कहा, हे पिता, आप तुरंत घर चलिए और श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए। कलावती की बात सुनकर साहूकार प्रसन्न होकर बंधु बांधवों सहित अपने घर आया और प्रत्येक मास की पूर्णिमा तथा संक्रांति के दिन नियम पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगा। इस व्रत के प्रताप से साहूकार इस लोक के सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोऽध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।